सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ अमेरिका से भरत भाई गुप्ता जुड़े हुए हैं और वृद्धावस्था में सुखी जीवन कैसे जिए इस विषय पर आज हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं। पहला पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से भरत भाई ने हमें बताया, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स हमें मिली थी। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं और भरत भाई पेशे से एक इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर, 72 साल की उम्र में पूरे दुनिया में योग विद्या, भारत की जो योग विद्या है उसका प्रचार प्रसार, मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि सरकारों द्वारा बहुत बार इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता और न जाने कितने कितने अवार्ड इनके नाम पे है। तो ऐसे एक मल्टी टैलेंटेड योग गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे विशेष आमंत्रण पर बार बार आप हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भरत भाई आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारा मार्गदर्शन प्रारंभ करें। भरत भाई गुप्ता। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आशा करता हूं आवाज नहीं आ रही भरत भाई, आपके YouTube लगाया इसके वजह से। पहले तो आ रही थी। सभी से निवेदन है, कृपया अपना वीडियो चालू कर लें। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? तब सब करके बताएंगे। आ रही है, मेरे को नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? करें। ओके, और आप फोन भी चालू कर दीजिए। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे। वीडियो चालू कर ले। अभी आ रही है? आवाज आ रही है क्या? तब सब करके बताएंगे। आ रही है, मेरे को नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हमारी आदरणीय अलका बहन जी भी जुड़ी हुई है, उनको भी नमन। हमारे आदरणीय भाई साहब आनंद भाई जी, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। और भी सभी लोग, जितने लोग भी आज जुड़े हैं, उनको सभी को नमस्कार करते हुए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के लिए हमने कुछ एक नई चीज तैयार करी है जिसे हम नाम देंगे चालीसा। अब हमने बीच में आनंद भाई जी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। जैसे हम लोग ने सुना है कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ऐसे अनेक अनेक चालीसा हम लोग ने देखा है। आज हम लोग योग आरोग्यम चालीसा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैंने ऐसे 40 पॉइंट लिख के निकाला है जो मुझे लगता है कि वृद्ध अवस्था में और प्री वृद्ध अवस्था में, यानी 40 के बाद में सभी लोग को ये चीजें करना बहुत जरूरी है। 40 के बाद क्यों, मैं तो बोलता हूँ कि शुरुआत से ही जो लोग अगर इस चालीसा का, योग आरोग्यम चालीसा का पठन भी करेंगे और उसका पालन भी करेंगे तो डेफिनेटली वो हर बीमारी से, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी डिजायर से दूर रह सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। मैं अपने स्लाइड्स के द्वारा आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। ओके, आशा करता हूं कि अभी सभी को स्लाइड्स दिख रही है। आप थंब करके बता दीजिए दिख रही है तो। स्लाइड दिख रही है सबको? ओके, तो आज के विषय की ओर चलते हैं। योग आरोग्यम चालीसा। मुझे समय मिला एक हफ्ते का, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को जरूर से पसंद आएंगे। ओके, सबसे पहले तो
कोई भी उम्र रहे, खास करके वृद्ध उम्र में क्या होता है कि इतने साल की उम्र हो जाती है, बहुत लोग से हमारा हम लोग की तरफ से कुछ गलतियां हो जाती, खुद के तरफ से, दूसरे लोग की तरफ से गलती हो जाती है, तो हम जिंदगी भर उसकी गांठ बांध के रखते हैं ना, और ये हमें बेचैन करता है हरदम। मन शांत नहीं रहता उससे, हरदम हमारे इसमें कहीं ना कहीं नफरत, क्रोध वगैरह की सब भावना रहती है। तो सबसे पहले तो आध्यात्मिकता या सभी धर्मों में यही सिखाया गया कि आपको सबसे पहले लोगों को माफ करना है। माफ करना है क्योंकि जो भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा बोला है, उसने उसकी सोच, उसकी नजर, उसके कल्चर, उसके व्यवहार, उसके क्या बोलना चाहिए, उसका शिक्षण, वो बेसिस उन्होंने एक विचार बनाया आपके बारे में और बोला है। कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष, इवन भगवान लोग को भी लोग ने नाम रखा है, तो हम तो साधारण पुरुष है। तो इसलिए कौन क्या बोलता है वो उनका लुकआउट है ना। हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारी वहां पे कोई गलती दिख रही है तो उसको सुधार ले, उससे माफी मांग ले, फिर से ना करे, यह हमारे हाथ में है। और अगर हमें लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं है गलती, तो ठीक है, भगवान को हाथ जोड़ी कि उनको अच्छी बुद्धि दे बस, और माफ करिए। देखिए आपकी जिंदगी एकदम सुखमय हो जाएगी। बहुत बहुत बड़ा ये, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले पॉइंट रखा है। दूसरा, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, मैं यूएसए में बैठा हूं, अगर मैं आनंद भाई जी या हमारी अलका बहन के बारे में बुरा सोचूं तो ये वाइब्रेशन जाएंगे, भले भले वो उनको हम मुंह से ना बोले, पर हमारे वाइब्रेशन जरूर निगेटिव वाइब्रेशन जाएंगे, और वो जो दोनों है ना, वो भी हमारे बारे में ऐसे ही विचार रखेंगे। इसलिए हमें अभी कम से कम वृद्ध अवस्था में तो कम से कम हमको अभी क्या करना है, कमाई करना है, लोगों से दुआएं लेना है ना, आशीर्वाद लेना है, ताकि भगवान के दिन यही दो दो करेंसी चलती है ना, आशीर्वाद और दुआएं। वहां पे डॉलर नहीं चलता और रुपीस नहीं चलता। तो किसी को भी ना किसी पे क्रोध करना है, ना किसी की बुराई करना है, किसी को बोलना है, कुछ नहीं करना, सबको प्यार करना है। अभी जाने के दिन है, हम लोग के पैर अभी कहाँ अटके हुए, कब्र में अटके हुए हैं। अगर अभी नहीं हम लोग ये सब सुधरेंगे तो फिर वहां ऊपर हमारी जगह पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं तो बोलेंगे भाई नीचे जाओ, नीचे है ना, अपने मृत्यु लोक के भी नीचे, है ना। तो ऐसा कहते हैं, जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। आप जैसे बचपन से बोते आ रहे हैं, वैसे ही आपको वृद्ध अवस्था में उसका सब फल मिलेंगे, है ना। इसलिए राइट फ्रॉम बिगनिंग अपने बच्चे, जो अपनी जिंदगी हो गई, पर अपने जो बच्चे हैं ना, उनको आप अच्छा अभी से संस्कार देंगे ना, तो डेफिनेटली उनके आने वाला जो वृद्ध अवस्था रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो कोशिश करो। और क्योंकि ये बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं, तो आपको आपको बहुत अच्छा, जैसे मैं अगर चाय पीता हूँ और मैं अगर बच्चों को बोलूँ नहीं चाय पीने से एसिडिटी होती है, एडिक्टनेस आता है, ये होता वो होता, वो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। ठीक है, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, या फिर उलट के आपको उत्तर देंगे। तो हमारा क्या कर्तव्य है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा अनुसरण कर रहे हैं, वो अगर अच्छे व्यक्ति बने, तो हमें वो पालन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। आप सिर्फ बोलने से कोई नहीं सुनता है इस जमाने में। हाँ, आप वैसा अनुकरण करो, ऑटोमेटिकली आपके पीछे लोग आना चालू कर देंगे। बहुत बड़ा उदाहरण हमने महात्मा गांधी जी का देखा ही है ना। फिर 4 आश्रमों का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे आप, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है ना इसके अंदर। और ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैंने जो 40 पॉइंट बनाया है चालीसा के, वो एकदम पूरी तरह से फुल प्रूफ है, नहीं। आप लोग उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे जरूर से बताना, ताकि फिर मैं भी उसमें कुछ ऐड कर सकूं, जो नहीं जरूरी वो कम कर सकता हूँ, है ना। 4 आश्रम यानी जैसे हमारा एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है ना, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, और फिर संन्यास होता है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनका तो वानप्रस्थ में रहते हैं, पर क्या हम लोग वानप्रस्थ का पालन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सभी दृष्टि से हम यम नियम का पालन ही नहीं करते, तो हम क्या समझेंगे फिर? हम गीता का अध्ययन नहीं करते, क्या समझेंगे हम आश्रमों के बारे में? ठीक है, जो भी हो गया, अपना ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में हो गए, तो गृहस्थ के बहुत अच्छे सुंदर नियम वगैरह दिए गए हैं अपने ग्रंथों में, उसका कुछ ग्रहण कीजिए ना, ताकि आपका वृद्धावस्था अच्छी जाएगी।
है ना। और जो वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं 50 के बाद में, उनको तो वानप्रस्थ में रहना। वानप्रस्थ का अर्थ क्या? वानप्रस्थ का अर्थ है कि अभी गृहस्थ आश्रम से आपको बाहर निकलना है। क्या हम लोग निकले हैं क्या? जस्ट अपने आप को प्रश्न करो। नहीं, अभी भी मेरा मेरा तेरा वो चल रहा है। ना 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 ना, ऐसे में आप गृहस्थ से निकल ही नहीं सकेंगे। अभी क्या करना है? आप घर में रहो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप वृद्धाश्रम में जाओ या कहीं बाहर जाओ, आप घर में ही रहो, पर उसके वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार रहो। बिना मांगे घर में, देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना, वो सब अपने से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा होशियार है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अनुभव की भले उनको कमी हो सकती है, वो अनुभव अगर आपको पूछते हैं, देखिए पूछते हैं तो आप उनको सलाह दीजिए, अन्यथा आप सलाह बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि आपकी सलाह और उनके इसमें जमीन आसमान का फर्क, 50 साल 60 साल का फर्क आ जाएगा, है ना। अभी जनरेशन पहले की हमारी जनरेशन बहुत फर्क है। आप जो भी विचार बताएंगे वो आपके अनुभव के अनुसार बताएंगे, तो वो उनको नहीं पटेंगे। आपको अभी नया लोगों का भी अभ्यास करना है, बच्चों का, है ना, जो है, और अपना भी अभ्यास करना है। और बिना पूछे आप सलाह नहीं देंगे। अगर ये बिना हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब ऐसे इसमें जाएंगे ना, तो फिर आपका वहां पे फिर टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता। फिर हम बोलते हैं हमारा तो कोई सुनता नहीं है। तो ये याद रखना, ठीक है। फिर ये मैंने बता दिया आपको, बिना जरूरत के सलाह नहीं देना है। अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। आप कैसे बनाएंगे? आप शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बना सकते हैं? आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। भरपूर वार्म वाटर पीना है ना। सुबह के जो जो भी हमारे टॉयलेट वगैरह है वो करके, फिर आपको जो घूमना जाना चाहते हैं, फास्ट वॉकिंग कीजिए, है ना, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये करना है। मानसिक स्वास्थ्य कैसे होगा? देखिए शारीरिक स्वास्थ्य का तो ऐसा है, हमारी सिस्टम अंदर चलते रहती है और मल वगैरह, यूरिन वगैरह ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होते रहते हैं। पर मानसिक स्वास्थ्य का क्या? हम दिन भर जो बुरे विचार हमारे दिमाग में भर जाते हैं ना, उसका क्या? उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे बेस्ट है योग और मेडिटेशन। आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और हाँ, यम नियम का आपको करना ही है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है। जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स दिया है यम नियम में, उसका पालन करना है। तो आप देखेंगे कि रोज का रोज जो मन में जो कचरा भरा है ना, दिमाग में, मन में, वो रोज का रोज निकलेगा। इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, आसन करना बहुत जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा। आज मैं पिछले बार तो हमने आसन लिया था वृद्धों के लिए, आज प्राणायाम लेंगे। उसमें बताऊंगा कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा इमोशनल स्वास्थ्य, हमारा स्पिरिचुअल स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है। ठीक है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है ये उम्र में, क्योंकि ऐसे समय हमारा सभी इम्यून सिस्टम कम हो जाता है ना, इसलिए फिर मेंटल हमारा स्टेटस बरोबर नहीं रहता है। शारीरिक हमारे जितने सिस्टम्स है वो बरोबर वर्कआउट नहीं करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ने जब कमाई चालू करते हैं, तो अपने लड़की है तो उसके लिए, शादी के लिए हम लोग आरडी चालू करते हैं। बच्चे के एजुकेशन के लिए, लड़का है लड़की है तो उनके आरडी चालू करते हैं। कीजिए, बहुत अच्छी बात है, अपने लिए भी करके रखिए, ठीक है। क्योंकि आर्थिक स्थिति वृद्धावस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम वो टेंशन नहीं होना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति की। तो ये आपको मजबूत, आपके पहले से ही आपको जब बीज लगाते हैं ना, जब आपको नौकरी या धंधा चालू करते हैं, तब से आपको अपना अलग से रखना है। और आपकी जो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, सब अपने हाथ में ही रखिए, अपने नाम से ही रखिए, ठीक है। और जहां पे जितनी जरूरत है, आप अपने हैसियत के अनुसार बच्चों की मदद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मदद नहीं करना चाहिए, जिनको भी जरूरत है आप उसको अपनी स्थिति को देखते हुए जरूर से मदद कीजिए, है ना। और आपकी लाइफस्टाइल, ये बहुत जरूरी है भाई। लाइफस्टाइल निसर्ग के साथ होना चाहिए ना, जैसे पशु पक्षी कैसे सुबह उठ जाते हैं, है ना, अपनी दिनचर्या चालू कर देते हैं, जैसी शाम होती है फिर उसके बाद खाते भी नहीं है ना, आराम करते हैं। तो वैसे ही हमें रखना है कि दिन भर आप जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, है ना, बढ़िया घूमने चाहिए, बढ़िया सात्विक अन्न ग्रहण कीजिए, सात्विक विचार रखिए, है ना, सात्विक जीवन शैली वापरिए और खुश रहिए।
है ना। और व्यसनों से दूर रहना है, वो बहुत जरूरी है ना। अब उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, व्यसन के बारे में सबको ही पता है कि एक बार गलती से अगर हम लोग जैसे बच्चे लोग जाते हैं, है ना, हॉस्टल में या बाहर की जिंदगी में, नए नए बाहर जब पंछी बाहर निकलता है अंडे से, है ना, तो उड़ना चाहता है, कुछ गलत चीजें भी देखता है, करने की कोशिश करता है, तो हमारा जो कवच है ना, जब बच्चे हमारे साथ में रहते हैं यानी स्कूल एजुकेशन तक, आपका इतना अच्छा उन पे संस्कार गिरना चाहिए कि बाहर निकलने के बाद में, जैसे करने के ऊपर वो कुंडल वगैरह का एक कवच था कि नहीं, है ना, तो वैसे ही एक कवच आपको संस्कार रूपी उन पे डाल के रखना है, ताकि बाहर जहां कहीं पे भी जाए कोई गलत चीज उनको अट्रैक्ट ना कर सके, इतना आपको रखना है। तो उसके लिए आपको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, इसलिए बहुत कठिन है ये। आप सोच रहे हो गृहस्थ अवस्था जो है ना, ब्रह्मचर्य से लेके हर आश्रम बहुत चैलेंजिंग है, और जो चैलेंज लेगा, सिंसियरली करेगा ना, उसका उसका पूरी तरह से वृद्ध अवस्था बहुत अच्छे तरह से जाने वाली है, और उसका स्वर्ग में टिकट निश्चित, स्वर्ग यानी यहीं पर है। तो आपका आप देखेंगे कि आपका जो वृद्ध अवस्था है यानी ये आपका जो सन्यास आश्रम भी रहेगा ना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। ठीक है, योग आध्यात्मिक और सेवा भाव संस्थाओं से जुड़ना, ये तो बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले नहीं जुड़े हैं तो एटलीस्ट 50 के बाद में, 40 के बाद में ये इसमें, क्योंकि क्या होता है, एक खालीपन आ जाता है लेडीज में भी और जेंट्स में भी। और लेडीज का तो फिर वो मोनोपॉज वगैरह का ये रहता है प्रॉब्लम, तो बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा। तो ऐसे समय क्योंकि बच्चे खुद के पैर पे खड़े हो जाते हैं, है ना, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, आप खाली हो जाते हैं, तो ऐसे समय उसके पहले प्रिपेयर्ड करके रखिए कि आपको अच्छे संस्थाओं से जुड़ना है। योग हो गया, आध्यात्मिक हो गया, सेवा भाव, वहां पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए, याद रखिए। जहां पैसे कमाने का, वहां पे आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे, एक अर्थ अर्जन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको वो अलग भावना रहेगी, और लोगों से आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं वगैरह नहीं मिलेगी, है ना। और लाफ्टर क्लब और सीनियर सिटीजन्स क्लब, ये आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समय निकाल के ज्वाइन करिए, देखिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करती है। आप अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर नहीं किया होगा अभी तक, तो वहां पे आप कर सकते हैं, बढ़िया उनके साथ घूमिए, है ना, हर एक के परिवार के साथ उनके इंटरेक्शन, फिर बाहर सहल के लिए जाइए, बहुत अच्छी जिंदगी आप व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सब आपको टिप्स के रूप में, चालीसा के रूप में दे रहा हूँ। और रिश्तेदार और मित्रों से हरदम रिश्ते बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको मदद भी करना चाहिए। आर्थिक स्थिति से अगर है आप सुदृढ़, तो कीजिए, समय दीजिए, है ना, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, है ना, तो मिलना जुलना रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूँ आपको मेरा अनुभव, कि संसार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं आपके इसमें होना चाहिए जिसे आप द्वेष करते हो, या जिसे बात नहीं करते हो, जिसे घृणा करते हो, जिसे क्रोध करते हो। ऐसा एक भी व्यक्ति आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, तब आप सही में माने आप वानप्रस्थ में है। ठीक है, तो जरूरी है कि सबसे प्रेम से, आपको एक सिंपल सा बताता हूं, कि मैं जब फैक्ट्री में काम करता हूं, तो आप 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 2-4 लोग आपसे थोड़ा सा द्वेष करेंगे ही। मैंने वो 2-4 लोग को ही अपना चैलेंज ले लिया था, कि इनको मैं मेरा दोस्त बनाऊंगा। और इट्स अ वेरी इजी, बहुत इजी है। आप उनका जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कीजिए, और उनसे हरदम अच्छी बातें कीजिए, उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में हरदम। आप देखेंगे कितने दिन वो रहेगा, एक दिन आपका बन ही जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, चैलेंज लीजिए जो भी आपके दुश्मन है, या आपको ऐसा लगता है, आप उनके जाइए, कोई ना कोई मार्ग निकल जाता है। पहले मन तो बनाइए, ठीक है, और इंटरेस्टेड विषय पे अभ्यास करते रहिए। तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ, कि जब मुझे लगा कि अब मेरा रिटायर्ड होना है ना, 85 में, मैं 2009 में रिटायर्ड हुआ,
पर 85 से मैंने ठहरा लिया था कि मैं, मेरे पास में ऐसी कौन सी स्ट्रांग चीज है जो मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। तो हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, समाज सेवा करते थे। मैंने योग बचपन से ही, मुझे बहुत लगाव था, तो मैंने सोचा नहीं, मैं योग का ही सहारा लूंगा और लोगों का उसमें सेवा करूंगा। तो बढ़ गया। अभी आगे भगवान भी मदद कर रहे हैं, सभी लोग मदद कर रहे हैं। और हॉबीज से जरूर जुड़िए। अब हॉबीज ऐसा है कि हॉबीज हरदम बदलते रहती है, ठीक है। बचपन में था मेरा कि मैं पायलट बनूं, फिर मुझे तबला बजाने का शौक था, मुझे पेंटिंग करने का शौक था। स्कूल कॉलेज तक मैंने किया। उसके बाद में फिर जब फैक्ट्री में गया तो फिर अलग खेलने का शौक लग गया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, फिर ड्रामा में काम करना, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज। और अभी तो ऐसा है कि बस योग ही योग है, बस लोगों की सेवा करते रहो, योग सिखाते रहो और योग पढ़ो। इसलिए तो पीएचडी कर रहे हैं ना, कि भाई नई नई जानकारी लेना और लोगों में बांटना है, परिवार समाज में अपनी उपयोगिता बनाए रखे। इसलिए इसलिए मैं बोला कि कोई इंटरेस्टेड टॉपिक है तो उसमें, क्योंकि आप कोई स्पेशलाइज्ड रहेंगे ना, तो लोग आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, परिवार आपको पूछेगा, समाज आपको पूछेगा, देश आपको पूछेगा। अगर आपने अपनी उपयोगिता नहीं बढ़ाई है तो कोई नहीं पूछेगा। आप ऐसे ही करोड़ों जैसे लोग हैं ना, वैसे ही आप आएंगे जाएंगे, कोई कोई पता ही नहीं चलेगा अभी संसार में आए थे और चले जाए, ठीक है। तो जितने भी सुन रहे, मुझे पता है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर से अभी से बदलो अपने आप को। बहुत लोग कर ही रहे हैं, ठीक है आप लोग। और अपने परिवार पे निर्भरता कम करें, ये तो बहुत जरूरी है भाई। है ना। नहीं तो होता क्या है जॉइंट फैमिली में, अरे भाई तू मेरा ये काम कर लेना, अरे पानी लेके आ रहे, मेरे इलेक्ट्रिक बिल भर देना, अरे ये कर, नहीं 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 नहीं, आपको सब काम करना है। आप पहले से करते आए हैं ना, तो ऐसा मत सोचिए कि वृद्ध हो गए इसलिए लोगों से काम करना है। बच्चे तो आपको बोलेंगे मैं कर देता हूँ, नहीं, आपको सब काम करना है। हमारी माता जी का मुझे याद है कि आखिरी दम तक, 87 तक वो अपने हाथ से ही सब करती थी, उसको पसंद ही नहीं था कोई उसको मदद करे। तो ऐसा हमारा नेचर बनना चाहिए, खुद का घर के कामों में मदद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जितना भी आपसे होता है, ठीक है। पर जबरदस्ती नहीं, वो डोंट पोक योर नोज इन बिटवीन द ये लोगों में, ठीक है, हमारे परिवार में। घर के सदस्य पे बोझ ना बने, बिल्कुल बोझ नहीं बनना। इसलिए अपने शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी रखना है। आप शरीर से अगर अच्छे हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल आपके लिए हरदम तैयार है कि उनको बोझा, बहु लोगों को कभी नाती पोते कभी बोझा नहीं लगेगा कि अरे इनकी दवाई लाना है, अरे इनको हॉस्पिटल लेके जाना, बिल्कुल नहीं। मेडिकल चेकअप कराते रहिए, इसलिए इसलिए कराते रहना है। बच्चों के साथ खेलिए। सबसे अच्छा इंटरटेनमेंट मैं बोलता हूँ कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके साथ खेलो, अब इतना अच्छा लगता है ना। जैसे हम लोग भगवान के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। जब भी बच्चों की सेवा करने का मौका मिलता है अपने नाती पोती का, सोचिए कि भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप एक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ आप खेलो तो देखो कितना मजा आता है ना। खुली हवा में आपको सुबह शाम जाना ही है घूमने, ठीक है। बना लीजिए, आपका रूटीन बना लीजिए। सात्विक आहार ही करना है, रासिक और तामसिक नहीं करना। बहुत आपने जीभ का जो चोचले थे ना, बहुत सही, बहुत बहुत उसको मजा दे दिया, अब नहीं देना। अगर आप देंगे ना, देखिए, आप जैसा खाएंगे अन्न ना, वैसा आपका मन बनेगा। आप रासिक खाएंगे, आपका मन चंचल रहेगा, गंदी चीजों इधर उधर भागेगा, है ना। अभी तो हमें सात्विक रहना है ना, ईश्वर के पास जाना है ना। तो आपको अच्छे विचार रखना बहुत जरूरी है। तामसिक करेंगे तो वही पड़े रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना कोई व्यसन में, न को। ये तो बहुत जरूरी है कि हमें सात्विक आहार ही लेना है। और उसमें सात्विक आहार में क्या आता है, फल सलाद सब्जियां आदि आपको भरपूर सेवा करना है। सुबह जल्दी उठना है और क्या करना है, रात को जल्दी सोना है। देखिए सबको, मुझे याद है अभी भी हम लोग रात को हमारे माँ और पिताजी तो 9 बजे, 9:30, 10 बजे सुला देते थे और सुबह 4 बजे उठा देते थे। तो हम लोग खुद करो और बच्चों को बोलो, जरूर से करेंगे, ठीक है। नियमित व्यायाम और योग तो करना बहुत जरूरी है भाई। बिना उसके, देखिए, एक मशीन है, आप कोई मशीन ले लीजिए, कोई भी मशीन, उसका आप ओवर ऑयलिंग करते हैं, आप कार है, स्कूटर है ना, बिल्कुल प्रॉम्प्टली वो समय आया कि ऑयल चेंज करना है, उसको सर्विसिंग करना। भाई शरीर का भी तो करना जरूरी है ना।
तो इतना सिंपल है, भगवान ने तो इतनी अच्छी डिजाइन किया है कि 400 साल तक आप अच्छे, आपके सभी जो अवयव है ना अंदर ऑर्गन्स, 400 साल तक अच्छा काम कर सकते हैं। पर हम उसको क्या देते हैं मुझे बताओ? जो उसको चाहिए खुराक, शरीर को सात्विक चीजें, वो देते ही नहीं है। बचपन से ऐसी चीजें अंदर डाल रहे हैं ना कि उसकी लाइफ 100 साल से भी अभी कम हो गई है ना। तो बुरे विचार और बुरे शरीर, वो हमारी जो फंक्शंस वगैरह है, मेडिकल सिस्टम्स, वो हम लोग ने सब डिस्टर्ब कर दिया। तो इसलिए रोज व्यायाम, देखो जो हो गया, आज से रोज व्यायाम, रोज योग आप करेंगे, आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास करो। इतने अच्छे अच्छे हमारे अब ग्रंथों का जब वाचन करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि अभी जितने भी इन्वेंशन चल रहे हैं ना, ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में तो लिखा है ये ऑलरेडी। बहुत आश्चर्य होता है, अपने ग्रंथों पे अभिमान होता है, खुद पे अभिमान होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। यहाँ पे जब बोलता हूँ मैं, यहाँ पे जब सिखाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि आपकी भारतीय संस्कृति इतनी महान है और आप क्यों पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, जबकि हम आपके इधर आना चाहते हैं। देखिए दुनिया, तो अपनी संस्कृति का बहुत मान कीजिए। अष्टांग योग, यम नियम का पालन बहुत जरूरी है आपको करना। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पढ़ो उसको। ठीक है, नैसर्गिक चिकित्सा शैली को अपनाओ, नेचुरोपैथी को अपनाना है ना। मैं तो बोलता हूँ साल में बाहर कहीं जाते हैं ना घूमने उमने, उसके जैसे 10 दिन पतंजलि का बहुत अच्छा नैसर्गिक उपचार केंद्र है हरिद्वार में, वहां आप जा सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक उपचार केंद्र मिल जाएंगे, जहां चाहिए ओवर ऑयलिंग करके आइए। ठीक है, पूरे परिवार के साथ। एक्यूप्रेशर, हस्त मुद्रा का अभी थर्ड सेशन जो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ध्यान हो गया, फिर हस्त मुद्राएं हो गया, एक्यूप्रेशर, और कुछ खान पान की चीजें हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे उसके अगले इसमें। अपने मनपसंद जगह पे घूमने जाए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब यंग रहते हैं ना, तो पैसा जमाना, पैसा जमाना, बच्चों के एजुकेशन, तो कहीं घूमने उमने जाते नहीं है। पर जब वृद्धावस्था में आते हैं ना, तो इसलिए बोला सीनियर सिटीजन ग्रुप को अडॉप्ट कीजिए, है ना। लाफ्टर ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप है ना, ये जो घूमते रहते हैं। आप जिए, अलग से जाइए, है ना, जो जिससे निसर्ग से प्रेम है, वो निसर्ग की जगह जाइए। जो भी पति पत्नी का ध्यान रखे। भैया क्या होता है, नोकझोंक के चलती है ना। पंडित बोलता है सब गुण मिल रहे हैं, पर कोई मिलते नहीं है। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक नहीं होती होगी। वो नोकझोंक है बहुत अच्छे के लिए होती है, परिवार के डिसीजन अच्छा होना चाहिए उसके लिए होती है। पर होता है जितना नोकझोंक हो गया, पर जब ग्रस्त हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल नोकझोंक। आपको एक दूसरे का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। यही तो एक्चुअली अच्छी जिंदगी, प्यार करने की जिंदगी अभी चालू होती है, लोग हंसने लगे होंगे। ठीक है, वो जो प्यार है ना, पहले जो गृहस्थ आश्रम होता है वो अलग प्रकार का होता है। ये रियल प्यार होता है पति पत्नी का, जो वानप्रस्थ में होता है। ठीक है, और ये तो सुनिश्चित है 50 और 60 के बाद में आपको अपनी जिंदगी शुरुआत करना है, अपने लिए जीना है। ठीक है, और प्रायोरिटी दीजिए अपनी जिंदगी को। और भोजन जो है वो सूर्य अस्त के पहले करना है। बॉडी का पीएच आपको मेंटेन करना है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जितनी भी बीमारियां होती है ना हमारे शरीर में, वो एसिडिटी एनवायरनमेंट में होती है। तो एसिडिटी को हम लोग उसको कम करना है, अर्थात अल्कलाइन इसमें लाना है। तो क्या है, एक रेंज दिया है पीएच का, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.35 टू 7.45। अगर हमारे बॉडी का पीएच 7.35 टू 7.45 अगर मेंटेन होता है, तो आपको कोई डिजीज हो नहीं सकती है, गारंटेड। ठीक है, कैसे करेंगे? तो जो भी खाना खाते आपको पता है सब एसिडिक है। ठीक है, और उसके साथ अगर सलाद, सलेवा, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको प्रोड्यूस करना है, शांत मन चित्त से प्रसाद करके ग्रहण करना है। और फल खाना है, सब्जियां खाना है, भरपूर सलाद खाना है, स्प्राउटेड अन्न खाना है ना। सुबह खाना है जब सनराइज होता है, यानी 11 से 12 के बीच में, सनसेट के पहले फिर से खाना खाना है। सनसेट के बाद में खाएंगे तो जठर अग्नि मंद हो जाती है, याद रखना, है ना। ठीक है, ये तो मैंने पिछली बार बताया था, हरी भरी करी को टाले। कहीं पे भी खाते हैं तो जल्दी जल्दी नहीं खाना है, 8 मिनट से ज्यादा लगाना है। 8 मिनट के बाद ही सिग्नल जाता है हमारे पेट से ब्रेन को कि मेरा पेट इतना भरा है। ठीक है, वरी में कभी नहीं खाना है, वो सलेवा तैयार ही नहीं होगा, एंजाइम तैयार ही नहीं हो गए, और करी खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और डाइजेशन नहीं होगा। लाफिंग, क्लैपिंग और क्राइंग, वो हम लास्ट में करने वाले, क्राइंग छोड़ के। हाँ,
तो बोलेंगे ठीक है, खाओ या नहीं खाओ तो कभी मत खाना, क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था कि हम रिसेप्शन में जाते हैं, कोई बताता अरे बहुत अच्छी डिश है, पेट हमारा पहले ही हाउसफुल हो गया है, ठीक है, पर फिर जाते हैं, फिर ऐसा लगता है खाओ या नहीं खाओ, पर जीभ बोलती खा ले यार बाद में देख लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, अरे अभी नहीं लगाम लगाओगे तो जीभ को, अभी अभी ऊपर जाने की उम्र है, अब तो अपनी इंद्रियां अपने कंट्रोल में आना चाहिए, अभी नहीं किया तो फिर बहुत आगे बहुत, फिर टॉयलेट या यूरिनल अगर लगी है ना कभी भी, जैसे अभी सेशन चालू है बीच में किधर जाके आने का, ठीक है, नहीं जाओगे ना तो वो टॉक्सिन्स घूमते रहेगा और फिर हमारी यूरिन ब्लैडर की वो प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, फिर यूरिन लीकेज और प्रोस्टेट और टेस्टिस और जो जीभ को अच्छी लगती है पेट का दुश्मन है, ये हरदम याद रखना। तो यहाँ हम लोग ने खत्म किया आज का आरोग्यम योग आरोग्यम चालीसा। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अब हम लोग प्राणायाम, देखिए प्राणायाम तो आप लोग को बहुत लोग को पता है, बहुत अच्छे से सब लोग बहुत सारे सेशन लेते हैं, आप लोग भी रोज करते हैं, पर आज कुछ चीजें हम सीनियर सिटीजन के मान से कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो कैसी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि हम बैठ तो जाते हैं पर बहुत क्लीन होना चाहिए जगह, जहाँ पीसफुल, भगवान जहाँ भगवान का घर होता है ना वो बहुत पीसफुल होता है, वहां बैठ सकते हैं, टेरेस पे जा सकते हैं, है ना, बगीचे में जा सकते हैं, है ना, कोई अच्छी जगह देवस्थान में जा सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो। आप गलत जगह बैठेंगे ना तो निगेटिव एनर्जी रहेगी, खास करके आप अगर बेडरूम में बैठते हैं नो, है ना, किचन बैठते हैं नो, ड्राइंग रूम में बैठते हैं नो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है निगेटिव एनर्जी का वास होता है, बहुत सारी डिस्टरबेंस हो सकते हैं, उस समय दूध वाला आ सकता है, कुछ बहुत सारे होते हैं। तो आपको एक तो टेरेस पे जाइए, खुली हवा में जाइए, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। कारपेट बेडशीट, देखिए कॉटन और वूल का ही इस्तेमाल, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ते रहती है, हमारे जमीन में भी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम कुछ भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना वो डायरेक्ट फिर अर्थ में चले नहीं जाना चाहिए, इसलिए फिर वूल और कॉटन का कुछ तो मोटा रहना चाहिए, पतला नहीं, एक शीट नहीं लगाओगे तो उसमें से ट्रांसफर हो सकती है हमारी एनर्जी। ओके, तो फिर पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो मांडी मार के बैठ सकते हैं उसमें बैठिए, चेयर पे बैठिए पर बैठना जरूरी है, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में करना जरूरी है भाई, क्योंकि उस समय कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो अमृत है ना, अमृत का वर्षा होता है, वो बहुत जरूरी है। भले वो अमृत ना हो पर उस समय वातावरण बहुत शुद्ध होता है, पर्यावरण से मुक्त होता है, हम जो है ना मेंटली बहुत पीसफुल होता है, ठीक है, स्टमक हमारा पूरी तरह से एम्प्टी होता है, और फिर ब्रह्मांड की शक्तियां भी वहां पे ज्यादा एक्टिव रहती है। तो कभी भी आप कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, अगर शाम को करना होता है तो 4-5 घंटे का खाना खाने के बाद में, है ना, वो भी सात्विक भोजन है ना, और इवनिंग में आप कर सकते हैं। और जब आप बहुत थके हो, है ना, फटीग हो, चिड़चिड़ा हो वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा उस समय थोड़ा रुक जाइए और फिर आप प्राणायाम या मेडिटेशन पहले कीजिए, फिर बाद में जो कुछ करना है कीजिए, ठीक है। नॉन स्पाइसी फूड आपको खाना ही है। देखो भाई अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग तो जैसे अभी लहसुन है, प्याज है, हम लोग ने भी छोड़ दिया है क्योंकि वो तामसिक है, भले उसके बहुत फायदे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, पर उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट भी है उसके लिए, पर ये जो तामसिक जो चीजें हैं ना वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और बाकी की जो स्पाइसी है कुछ बहुत अच्छी चीजें है, पर जो गरम मसाला और तेल और ये सब चीजें है ना वो बहुत हानिकारक है। फ्रूट्स, ग्रेन, वेजिटेबल्स वगैरह आपको खाना है, भरपूर खाना है ना। और होता क्या है, नाक के द्वारा ही आपको ब्रीथ करना है, वो तो सबको पता ही है। और इससे क्या होगा, हमारा जो और जो ईड और पिंगला है उसमें आपको सेंस करते रहना है कि नॉर्मल एयर अंदर जा रही है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो इट्स ए वार्म एयर, थोड़ी सी उष्ण एयर है, ये आपको सेंस करते रहने का है ना। ये बहुत सारे विपश्यना में भी है, प्रेक्षा ध्यान में भी ये सब चीजें बताई जाती है आपको। और आपको क्या करना है, ईडा पिंगला फिर बैलेंस हो जाती है और फिर सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाती है ना। और इसमें आपको सीधा बैठना है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में ही आपके चक्र हरदम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलते रहते हैं, ठीक है। और आपका माइंड बहुत काम रखना है, और
जब भी आपका ये हो जाता है योगा, तो कम से कम 20 से 30 मिनट का आप गैप लीजिए। बाद में ही आपका नहाना धोना, खाना पीना जो भी है, नाश्ता लेना है ना, क्लोज आई से ही करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, वो कुंभक नहीं लगाएंगे, है ना। अगर कुछ करना है तो किसी के मार्गदर्शन में करेंगे, सीख लेंगे पहले। फिर चेस्ट एरिया में ऐसा बोलते हैं ना कि भाई लंग्स में, देखिए लंग्स ही हमारे नाक से जुड़े हैं और तो कुछ जुड़ा नहीं है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एब्डोमेन ब्रीदिंग वगैरह, पर यहाँ पे जब प्राणायाम करते हैं तो आपको लंग्स ब्रीदिंग ही करना है। लर्न प्राणायाम फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीचर। अब कुछ काइंड्स देख लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम सबको पता है, लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबको ज्यादा पता है। सिर्फ आपको इसमें शिव संकल्प लेना। देखिए कोई भी आप ध्यान भी करते हैं तो पहले आप संकल्प आपको लेने लगाते हैं, प्रेक्षा ध्यान में, बाकी इसमें भी संकल्प लेना ही पड़ता है, तभी आप पूरी तरह से उससे कमिटेड रहेंगे। तो आपको यही संकल्प करना है भस्त्रिका में, यानी लंबी गहरी श्वास लेना, इस लंबी गहरी श्वास छोड़ना है कि जितने भी डिवाइन पावर है, जितने ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर जा रही है, ये आपको हरदम सोचना। बेनिफिट्स देखिए, बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स है। अभी कोरोना में तो बहुत है, सभी लोग आजकल डॉक्टर बोलते हैं लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, है ना। तो ये थायराइड, टॉन्सिलिटिस, थ्रोट डिजीज के लिए बहुत है। वात पित्त कफ बैलेंस हो जाते हैं, और क्या चाहिए आपको, है ना। फिर जो ब्लड होता है वो आपकी, उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है आपका आपके ब्लड सेल्स में, जिसके हमारी इम्यूनिटी जो शक्तियां वो बढ़ जाती है। हर सेल की 5 गुना शक्तियां बढ़ जाती है, हर सेल की। आप इमेजिन करो, क्योंकि आप 5 गुना ज्यादा अंदर एयर के साथ में ऑक्सीजन ले रहे। ब्लड की केमिस्ट्री भी 5 गुना, उसके हमारी जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसकी 5 गुना शक्ति बढ़ जाएगी, सेल्स की 5 गुना। तो आप देखेंगे आप एनर्जी से तरो एकदम तरोताजा हो जाएंगे, ठीक है। तो और आपको ये जो मदद करती है ना, आपकी जो कुंडलिनी, सबको पता है कि कुंडलिनी हमारी शक्ति मूलाधार चक्र में हरदम सोई रहती, उसको उठाना है। तो ये बहुत अच्छे योग के जो हम लोग ब्रीदिंग, ये प्राणायाम के कर रहे हैं ना, उससे आपकी डेफिनेटली उससे बढ़ेगी। माइंड बिकम फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस, है ना। दूसरा लेते हैं कपालभाति। कपालभाति भी सबको पता है कैसे करने का, पर इसमें भी शिव संकल्प लेना है, यानी प्रतिज्ञा करनी है कि जितना भी मेरी जो डिजीज है शरीर की, निगेटिव थॉट्स है, एंगर है, ग्रीड है ना, ईगो है, ये सब जब मैं श्वास बाहर फेंकता हूं या फेंकती हूं तो ये बाहर जा रहे हैं। मेरा शरीर, हमारा मन पूरा तरह से पवित्र हो रहा है, ठीक है। और बेनिफिट्स तो इसको इसलिए मैं हरदम बोलता हूँ कि देखिए प्राणायाम में सबसे जो राजा है वो हमारा कपालभाति है, ठीक है। रानी कौन है? अनुलोम विलोम है। और राजकुमारी कौन है? भ्रामरी है। और राजकुमार कौन है? और उद्गीत है, यानी ओम का उच्चारण। नहीं अगर समय मिलता है तो ये 4 चीजें तो आपको रोज करना ही है, ठीक है। और ये इसके तो बेनिफिट मैं आपको अभी सब डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है, आप लोग सभी समझदार है, देख लीजिए, है ना। जितने भी हमारे पेट के विकार है वो सब दूर हो जाते हैं, हार्ट के, लंग्स के, ब्रेन के, है ना। ओबिसिटी, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी चक्रस प्यूरिफाई हो जाते हैं, है ना। ब्लॉकेज आर्टरीज की खुल जाते हैं। आप लोग देखा होगा कि स्वामी रामदेव जी के सेशन में, अरे 11 दिन में ही खुल गए। तो वो होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये ब्लॉकेज जमा होने को भी तो ये होता है, तो वैसे खुलने के लिए भी होता है कि अगर आप रोज 1-1 घंटा लोग करते थे उस समय, और फिर वो और भी आयुर्वेद की मेडिसिन वगैरह लेते थे, जल्दी जल्दी हो जाता है। जितना आप कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे ना, जितना आपका विल पावर से करेंगे ना, उतने जल्दी हो जाता है। इसलिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग, ऐसा बोलते हैं ना, जैसा आप सोचते हैं वैसा होने लगता है। ब्रह्मांड की शक्तियां, भगवान की शक्तियां, खुद की शक्तियां, ये सब एकाग्र होकर आपको आगे का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, ठीक है। तो सब एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई टेल यू। आप करो, किसी को जल्दी होता, किसी को देर हो, पर होता है। पर आपको एकाग्रता से करना, यही कि हम कपालभाति कर रहे हैं, हमारी आंखें खुली है, इधर उधर देख रहे हैं, मन भटकते जा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा, उससे अच्छा मत करो, ठीक है। तो इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है ना। और वृद्धावस्था में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वृद्धावस्था में कुछ लोग आसन नहीं कर सकते हैं, तो प्राणायाम उससे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा अष्टांग योग में आसन के ऊपर प्राणायाम का नंबर है।
ज्यादा फायदा है। और आजकल तो जितनी डिजीज हो रही है सब मन से संबंधित है। और प्राणायाम और मेडिटेशन ये रामबाण दवा है इसके लिए, मन के लिए। जितनी भी साइकोसोमेटिक डिजीज है रामबाण दवा है। ठीक है, तो आसन नहीं होते मत करो। मैंने पिछले बार जो आपका आसन बताया तो बहुत सिंपलेस्ट है, वो आप कर सकते हैं। ब्लड शुगर अच्छा हो जाता है ना। और आपकी जो कमर है ना वो कमर ही रहेगी। और जो अंदर क्या होता है, हम लोग अगर जीवन शैली ठीक नहीं है और रासिक तामसिक खाते हैं तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है ना उसकी इफिशिएंसी बचपन से और जवान में काफी, देखो ऐसी ऐसी चलते हैं, फंक्शंस होते हैं। पर जब जब उसके ऊपर क्या होता है, चर्बी जब जम जाती है ना तो वही उसके फंक्शंस पे धीरे धीरे कम होते। चर्बी मत जमने दो, इसलिए तो बोलते हैं एक्सरसाइज करो, आसन करो, प्राणायाम करो, योगिक जॉगिंग करो, ये सब करो, सात्विक भोजन करो। तो क्या हो गया, हमारे अंदर जैसे पेनक्रियास है, हमारा सबसे बड़ा जो लीवर है जिसका सबसे ज्यादा वेट है ना, ऐसे स्टमक है, ये है वो है, उस पे क्या होता है, सब चर्बी जमने लगती है, फिर उसका फंक्शन कम हो जाता है ना। जैसे हमारा वजन अगर अभी 60 साल है, मैं 60 kg है, अगर मैं उसको 80 kg करूं तो मेरे तो फिर नीज में प्रॉब्लम आ जाएगी, घुटने दर्द, ये दर्द वो दर्द। तो आपको वो देखना है, उसको बोलते हैं विजरल फैट, है ना। तो ये एप्पल शेप जो बॉडी होता है ना वो है। और पुरुषों कैसे होना चाहिए, वन होना चाहिए, यानी हमारी जो कमर का जो घेरा है ना और हमारा हिप का घेरा है वो एक लाइन में होना चाहिए। होता क्या है अभी जो कमर का घेरा है वो हमारी हिप से भी बड़ा होने लगा है, देखा होगा अपने पेट बाहर निकल रहा है। वैसे ही लेडीज लोग का तो और भी कम होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, क्योंकि उनका जो हिप है ना, उनकी जो बोन है उसमें उनको गर्भ धारण करना पड़ता है, तो उनका बोन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए उनके जो हिप है ना वो थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो उनका उनका रेशो कैसे होना, 0.85 होना चाहिए। यानी कमर जो है उसका घेरा डिवाइडेड बाय हिप का जो साइज है ना, घेरा है, वो तो 0.85 आना चाहिए। अगर वो आता है तो दी बेस्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना चाहिए। आ, हाँ, एक मिनट या ओबेसिटी। हाँ, ओके। तो आ, अब बाह्य प्राणायाम है इसमें, आप लोग देख ही रहे होंगे बाह्य प्राणायाम में। तो बाह्य प्राणायाम भी सबको पता, पर मैं सीनियर सिटीजन्स को नहीं बोलूंगा करने के लिए, क्योंकि क्या होता है हमारी लंग्स और बाकी बीपी प्रॉब्लम रहता है, लंग्स कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आप वो श्वास रोकने का मत ही करो। पर जिनकी बहुत तबीयत अच्छी है ना, बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं जिनकी तबीयत अच्छी, वो बिंदास कुंभक लगा सकते हैं। एक्चुअली पतंजलि योग सूत्र में भी पतंजलि ने यही कहा है कि कुंभक को ही उन्होंने प्राणायाम कहा गया है ना। जैसे अनुलोम विलोम है, अगर आप उसको कुंभक तो नाड़ी शोधन हो जाएगी, आपकी सब नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता कि अनुलोम विलोम में आपकी नाड़ी शुद्ध नहीं होगी, है ना, पर ज्यादा फायदा आपको कुंभक लगाने से मिलेगा। तो बाह्य प्राणायाम भी आपको सबको पता है, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं चाहता हूँ, है ना। बंध ये बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ लेंगे, और मुझे लगता है सब लोग इसके अनुभवी है, कौन कौन से बंध कैसे लगते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, और इसमें संकल्प करना, देखिए कोई भी इसमें आपको संकल्प करना, देखिए मन भटकना नहीं चाहिए। याद रखिए, लोग आप प्राणायाम करते हैं, बहुत लोग प्राणायाम करते हैं पर उनका मन भटकते रहते, नए नए विचार आते रहते, कोई मतलब नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। आपको शिव संकल्प की वो देखना है, जैसे बाह्य प्राणायाम कि मेरी जितनी भी अशुद्धियां, एबनॉर्मलिटीज ऑफ बॉडी वो बाहर जा रहे हैं, बुरे विचार वगैरह बाहर जा रहे हैं। तो फायदा देखिए इसमें सबसे अच्छा है फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। जो हमारा मन जब कुंभक लगाते हैं ना, आप देखेंगे आपका मन में विचार आना एकदम जीरो हो जाते हैं, देखा होगा ना अपने अनुभव, है ना। और ये जब हम लोग उसको स्टार्वेशन करते हैं, डाइजेस्टिव जितने भी हमारे पेट में जो ऑर्गन्स है उसको हम स्टार्व करते हैं ना, उसको खून का बहाव नहीं आने देते, पूरा खींच लिया ना हमने अंदर श्वास रोक के, है ना। तो और फिर बाद में जब छोड़ते हैं ना तो खून का बहाव एकदम से फ्लड आ जाता, फ्लड। तो वहां पे जितनी विकृतियां हैं, एबनॉर्मलिटीज, वो निकल जाती है। जैसे पाइप अगर डैमेज, वो उसमें अंदर स्केलिंग है, तो आप फोर्सफुली कुछ भेजते हैं ना एसिड और ये और वो, तो अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम जो है ना, ये कपालभाति वगैरह बस वही काम करते हैं। आपकी जो अंदर की नाड़ियां है ना, जो अपने आर्टरीज वगैरह, उसको उसका जो ब्लॉकेज है ना धीरे धीरे कम करते हैं इससे। ठीक है, हमारे इंटेलिजेंस शार्प होता है ना। बहुत बहुत फायदे हैं। वही ब्लड प्रेशर और हार्ट वाले प्रॉब्लम कृपया करके नहीं करेंगे बाह्य प्राणायाम, और अग्निसार नहीं करेंगे।
फिर नेक्स्ट चलते हैं अनुलोम विलोम, अरे सॉरी, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम सबको पता है कि आपको गले को सिकुड़ना है और बारीक आवाज निकालना है। ये बैक वॉश हो गया, हमारे जो थायराइड के प्रॉब्लम्स है ना, तो उसको बैक वॉश करता है। पहले ऊपर से नीचे हवा जाती थी, अभी नीचे से रगड़ती हुई जा रही है, तो वहां के एब्नॉर्मलिटीज ठीक करेगी ये। ठीक है, बाद में जालंधर बंद लगाना है, जो भी प्रोसीजर है ना, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। तो इसमें भी आपको शिव संकल्प करना है कि जितने भी कॉस्मिक एनर्जी अंदर आ रही है ना, और थ्रोट डिजीज हमारी जो थायराइड वगैरह वो सब जा रहे हैं, बेनिफिट्स इसकी भी ट्रिमेंडस है। ये तो ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है मेंटल टेंशन के लिए खास करके, फिर अभी कोविड के लिए भी अच्छी है, थायराइड के लिए भी अच्छी, इंसोमेनिया बीमा, नींद नहीं आ रही है लोगों को, उसके लिए बहुत अच्छा है, मेंटल टेंशन के लिए कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, सभी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, जबरदस्त है इसके लिए। ठीक है, अनुलोम विलोम, इसके लिए मैं बोला रानी है, रानी। ठीक है, तो मेथड आपको सबको पता है अनुलोम विलोम कैसे करना। संकल्प इसका, शिव संकल्प कैसा लेना है वो भी आपको पता है कि, है ना, जब श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड की जितनी शक्ति है वो अंदर अंदर जा रही है, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो जितनी गंदगियां हैं, बुरे विचार है और जितने अशुद्धियां हैं सब जा रही है ना, डिवाइन पावर आपको मिल रहा है। और बेनिफिट्स देखिए, इसलिए किंग और क्वीन, इसके बेनिफिट्स आप देखेंगे ना इतने जबरदस्त है कि आप ये सब पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा मैं इतने दिन से कर क्यों नहीं रहा हूं, या कर क्यों नहीं रहा हूं अच्छे तरह से। अब आज से ही आप अच्छे तरह से जैसे नियम बताया ना वैसे आप कीजिए, देखिए आपको बहुत जल्दी फर्क पता चल जाएगा, आप एकदम से एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में शाइनिंग आ जाएगा, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके मन स्ट्रांग हो जाएगा, वात दोष से आप, यानी जो जॉइंट पेन वगैरह जो होते हैं ना वो सब दूर हो जाएंगे, है ना। ये भी वात पित्त के पूरा तरह से बैलेंस कर देता है, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी है वो अच्छी हो जाएगी, है ना, कोल्ड, कैटरेक्ट, साइनस, ये सब अच्छा हो जाएगी, बहुत सारे देखो बेनिफिट्स है ना। आपका लिपिड प्रोफाइल जो है ना, जैसे एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, आप लोग जचवाते रहते हैं, वो एकदम परफेक्ट हो जाती है, जितना आपको एचडीएल चाहिए वो मिलेगा, जितना एलडीएल चाहिए वो मिलेगा। जबरदस्त है, मालूम है प्राणायाम। हमको याद है कि जब हम लोग 2005 में जब स्वामी जी से सीख रहे थे, तो पूरा उस समय तो वो बोलते थे कि आयुर्वेद की जरूरत ही नहीं है, जितने भी सब चीजें है ना सब हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है। बहुत सही है, ट्रू। कैंसर सेल्स भी हमारे शरीर में ही पैदा होते हैं, अच्छे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो स्ट्रांग, सब 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 चीजें तैयार होती है ना। फिर बाद में हमारे सभी लोग का इम्यूनिटी का भी कम हो गया, तो फिर आयुर्वेद का सहारा लिया गया और लेना भी चाहिए। ठीक है, और खास करके वृद्धावस्था में तो लेना ही चाहिए। निगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है ना। बहुत फायदे हैं। फिर यह है हमारा भ्रामरी, है ना। भ्रामरी भी जबरदस्त है, सभी को बताने की जरूरत नहीं है कैसे करते हैं, सभी को पता है उसके बारे में। संकल्प इसमें लेना है ना, कि जो भी डिवाइन ब्लिस है, सुप्रीम हैप्पीनेस है, वो आपको मिल रहा है। बेनिफिट्स देखिए, बहुत बेनिफिट्स तो इसके भी बहुत जबर, इसलिए मैंने इसको राजकुमारी दिया है, प्रिंसेस। यू कैन नॉट फॉरगेट प्रिंसेस और प्रिंस, है ना। तो बहुत जबरदस्त है इसका। देखिए मेंटल टेंशन के लिए तो रामबाण दवा है, पर करते समय यही याद रखने का कि आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, ब्रेन में करना है। और ये जो मकार है ना, मकार, ये वाइब्रेशन साउंड है। जब वाइब्रेशन साउंड हम लोग ब्रेन में इस्तेमाल करेंगे ना, तो यू विल हैव द वाइब्रेटिंग सेंसेशन देयर, है ना, माइक्रो वाइब्रेशन। और दिस इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन सेल्स। हमारे ब्रेन सेल्स को एक्सरसाइज मिल रही है, टिश्यूज को एक्सरसाइज, मसल्स को एक्सरसाइज मिल रही है, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। तो हरदम ध्यान रखना, भ्रामरी जब करते हैं तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट द ब्रेन। ठीक है, तो जबरदस्त है ये सभी सभी इसका। फिर हमारा उद्गीत, है ना, ओम का चैंटिंग करना है। मैं तो बोलता हूँ कि ओम का चैंटिंग तो आपको रोज रोज 108 बार करना है। पिछले बार मैंने बताया था, एक नया प्रयोग चालू किया है, मैं वृक्ष आसन में आ जाता हूँ और ओम चैंटिंग 108 बार करने की कोशिश करता हूँ। कभी डिसबैलेंस हो जाता है तो दूसरे पैर पे खड़ा हो जाता हूँ। आप लोग चालू करिए, देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाने का। धीरे धीरे अगर वृद्धावस्था में आपका कंसंट्रेशन और बैलेंस रहेगा ना, आपका शरीर का और मन का, तो सब लोग आपको चाहेंगे, नहीं तो आप बोझ बन जाएंगे। चाहते हैं आप लोग बोझ बनना? कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, और खास करके वृद्धावस्था में आपका कंसंट्रेशन और बैलेंस रहेगा ना, आपका शरीर का और मन का, तो सब लोग आपको चाहेंगे, नहीं तो आप बोझ बन जाएंगे। चाहते हैं आप लोग बोझ बनना? कोई नहीं चाहेगा। चाहते हैं आप लोग बोझ बनना? कोई नहीं चाहेगा।
ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये करना ही है, शिव संकल्प लेना है कि डिवाइन एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो ईश्वर है, वो सब ओम ही है और कुछ नहीं है ना। ब्रह्मांड में भी ओम है, हम भी एक पिंड है, हमारे अंदर भी ओम है। जब आप गहराई में चले आएंगे ना मेडिटेशन में, तो आपको ये सब आप अनुभव करेंगे, अंदर भी एक आवाज आएगी आपको ओम की, मकार की, है ना। तो भरत भाई, बस समाप्ति कर रहे हैं। 5 मिनट का प्रैक्टिकल भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट का है, ओम का ध्यान करना है। जैसे मैंने भी बताया आपको, ओम का ध्यान करना है, और ये ओम का जब ध्यान करते हैं तो आप बिल्कुल समाधि स्टेज में जा सकते हैं, है ना। तो आपको तैयारी करना है भाई, यम नियम का आप अभ्यास अच्छे से करते हैं तो आसन का फायदा मिलेगा, आसन करेंगे तो प्राणायाम का फायदा मिलेगा, प्राणायाम करेंगे तो आपका प्रत्याहार, फिर धारणा हो जाएगा, फिर ध्यान मिल जाएगा। तो ये सब करना है, तभी ओम का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी देखिए, वात पित्त का पूरा बैलेंस हो जाता है, तो बहुत सारे फायदे देखिए, है ना, सब बता रहा हूं मैं आपको ये सब। अभी हम सुपर ब्रेन योगा करते हैं, सुपर ब्रेन योगा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने का। कुछ लोग ने मुझे, कविता बहन ने ही पूछा था कि आप थोड़ा सा ब्रेन के बारे में, क्योंकि सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनकी थोड़ा स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, देखिए कुछ लोग जो स्कूल में गए हो गए, है ना, गांव में या शहर में, तो कुछ कुछ स्कूल में आपको क्या करते हैं, ये ऐसा पकड़ने लगाते हैं, आप लोग देख रहे हैं ना मुझे, है ना। मैं एक्चुअली इसको शेयर को बंद ही करता हूँ ताकि अच्छी तरह से कराऊँ आपको, ठीक है। ओके ओके, तो आप मुझे देख रहे हैं आनंद भाई जी। तो जी, ये दिखाई इस दे रहा है। प्रकार हम पहले इंडेक्स फिंगर और थंब ये पकड़ना है, क्योंकि ये जो कान के नीचे जो ये है ना, ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है। आप देखिए, जब गर्भावस्था में हम रहते हैं तो हमारा हेड है ये, और पूरा हमारी ये स्पाइन है, और अंदर हाथ पैर वगैरह अंदर है। तो इसको क्रॉस पकड़ना है, ठीक है, और उठा बैठक करना है। आप कीजिए, आपकी आपकी स्मरण शक्ति इससे डेफिनेटली बढ़ेगी। बच्चों को भी करवाइए, सबको करवाइए, ठीक है। और जो भी आपको प्रतिज्ञा लेना है कि मैं ये नहीं करूंगा, कान पकड़ के उठा बैठक जैसे टीचर्स लोग करवाते थे, ओके। तो चलिए, इसके बाद में हम लोग सिंहासन करते हैं जल्दी से। आइए जल्दी से सिंहासन, पहले सब अपना क्रोध निकालना, आइए जल्दी से, फास्ट निकालिए जोर से, मैं बताने की जरूरत नहीं है सिंहासन कैसे करने का। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, और जितना भी गुस्सा है जिसके भी प्रति, वो पूरा निकालिए, ताकि फिर हम बहुत शांत हो जाएंगे। लीजिए, जीभ निकालिए, आंखें दोनों हमारी यहाँ पर, ठीक है। मालिश कर लीजिए। थायराइड के लिए जबरदस्त है सिंहासन, है ना, जिनको थायराइड है उन्होंने। चलिए अब पूरा, चलिए अब रोज हंसते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट मैं लगा दिया अलार्म, 1 मिनट हंसना है बिना रुके। आपका पेट दुखना चाहिए, ठीक है, जोर से हंसेंगे और सबको हंसाएंगे, ठीक है। चलिए, पेट दिखा दे। देखो कितना कितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, चेहरा एकदम गुलाबी हो गया है, एकदम खुश हो गया, ब्लड सर्कुलेशन देखो ब्रेन में भी जबरदस्त है। अब जोरदार ताली बजाते हैं हंसते हुए, चलो कमान, एक दूसरे के लिए बजाओ, जोर से एक दूसरे को जोर से बजाना है, जोर से जितने जोर से, हंसते हुए हंसते हुए हंसते हुए हंसते हुए हंसते हुए बजाइए, हंसते। 1 मिनट, 1 मिनट, पूरा जलन होना चाहिए हमारे हाथों में,
एक्यूप्रेशर बढ़िया हो जाएगा, जितने आपके ऑर्गन्स है सब में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, सब बीमारियां दूर होगी। एक्यूप्रेशर बेस्ट है। बजाइए बजाइए, भाई के लिए बजाइए, सबके लिए बजाइए, अलका बहन के लिए, ठीक है, सभी के लिए बजाइए, जोरदार 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 जोरदार। देखिए जलन हो रही है ना, ये होना चाहिए। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भाई जी आप अब मंच संभाल सकते हैं। भरत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने मार्गदर्शन, जो चालीसा आपने बताया, योग चालीसा कहूँ या ऐसे जो चालीसा आपने 40 नियम बताए, ये बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। एक एक पॉइंट आपके जो थे बिल्कुल नोट करने लायक थे। लोग